हाँ जी बच्चों, कल की अपनी क्लास में हमने सीखा कि दो लोगों का बिजनेस है ए एंड बी का, तो क्या सी को साथ मिलाया जा सकता है? ठीक है। या ए बी सी तीन लोगों का बिजनेस है, तो क्या डी को साथ मिलाया जा सकता है? इसका जवाब था जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। कंडीशन थी जो पहले लोग हैं ए बी सी जितने भी ओल्ड हैं उन सब की कंसेंट यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। एक ने भी मना किया तो नए बंदे का एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में आपको टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो सीखने हैं। लगभग लगभग जो आपने लास्ट लेसन में सीखे थे वही थे। ठीक है, थोड़े हल्के हल्के चेंजेस आएंगे, वो आप सीख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आया था कि नए बंदे के आने के बाद, एडमिशन होने के बाद न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए। लास्ट लेसन में आपको गिवन होता था हमेशा, यहाँ पे आपको निकालना है, जिसके मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे। 3 केस हमने किए थे। एक केस अपना बाकी है, वो आज आप सीखते हैं। पहले 3 केस में क्या किया था वो देख लो। सबसे पहला, हम जानते हैं बच्चों कि जब कोई नया बंदा बिजनेस में आएगा तो वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए बी है, ओल्ड सी आया, तो सी अपना हिस्सा किससे लेगा? ए एंड बी से। ठीक है। अच्छा, 3 केस मैंने आपको समझाए थे। पहला केस, नए बंदे का हिस्सा गिवन है, लेकिन लेन देन की कोई बात नहीं है कि वो अपना हिस्सा ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, कोई बात लेन देन की नहीं है। वो पहला केस था। पहले केस में आप टोटल को 1 मानते थे, उसमें से नए वाले का हिस्सा घटा के जो बचता था वो ओल्ड वालों में बांट देते थे बच्चों। सेकंड केस, जो नया बंदा आया है उसका हिस्सा गिवन है, बट वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से इक्वल इक्वल लेगा, ऐसी बात आपको स्टेटमेंट में बताई गई होती थी। थर्ड केस, जो नया आया है वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से अलग अलग मतलब अनइक्वल लेता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये बात थी। आज हमने सीखना है लास्ट केस। याद है, पहले केस में लेन देन की कोई बात नहीं थी। सेकंड केस में इक्वल लेना, सी अपना हिस्सा ए बी से इक्वल लेगा। थर्ड में अनइक्वल लेना, सेकंड में इक्वल लेना, थर्ड में अनइक्वल लेना। दोनों में बात किसकी थी? लेने की। ठीक है ना, पहले में लेन देन की कोई बात नहीं थी, सेकंड एंड थर्ड में बात थी लेकिन लेने की बात थी, लेना, इक्वल लेना, अनइक्वल लेना। चौथा केस जो अपना लास्ट केस बच्चों यहां पे है, इसमें बात आएगी देने की। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि कैसा सम आने वाला है। ए बी दो लोग हैं, इनका हिस्सा है 60-40। सी आया कितने के लिए हमें नहीं पता, सी कितने के लिए आया है हमें नहीं पता। हमें यह बताया गया है कि ए ने सी को दिए हैं 10, बी ने सी को दिए हैं 5। अब यहां पे बात किसकी आई बच्चों? देने की बात आई। पहले में ना लेने की बात थी ना देने की, सेकंड में इक्वल लेना, थर्ड में अनइक्वल लेना, चौथे में बात आएगी देने की। ठीक है जी। अब बताओ सी के पास टोटल कितना जाएगा? 15 ना। कैसे निकाला? इन दोनों से जो मिला उसको हमने क्या किया? प्लस। सिंपल। अब ए का नया कैसे निकालोगे? एक आम इंसान बन के सोचो, भूल जाओ आप अकाउंट्स पढ़ते हो। आम इंसान बन के सोचो, ए के पास पहले 60 हैं, 10 उसको दे दिए तो बाकी कितने बचे? 50 ना। बी के पास पहले 40 हैं, 5 उसको दे दिए, कितने बचे? 35 ना। सी के कितने होगी दोनों को मिला के? 15। ये नया आ गया इनका। ठीक है जी। तो चौथे केस में बच्चों देने की बात आएगी, इस बात को ध्यान में लेके चलना। कैसे? आइए ना इसका आपस सम देख लेते हैं। ये अपना 8 सम है यहाँ पे, ये देखिए। ए बी दो लोग हैं, ठीक है जी। रेशो कितना है? 7-3 का। ओल्ड हो गया ये। सी इज एडमिटेड, सी आया। अब सी कितने के लिए आया देख लो, आपको नहीं बताया गया है ना। ए सेक्रीफाइसिस मतलब देता है 2/7, किसका? अपने हिस्से का। किसको? सी को। ए अपने हिस्से का 2/7 सी को देता है, बी अपने हिस्से का 1/7 सी को देता है। आपको ए बी सी का न्यू निकालना है। होप सो इस केस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। पहले केस में
लेन देन की बात नहीं है, सेकंड में इक्वल लेना, थर्ड में अनइक्वल लेना, चौथे में देना, देने की बात बच्चों यहाँ पे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात आपको नई सीखनी है वो क्या है, यहाँ पे ना बच्चों आपको ऑफ दिया हुआ है। देखो मतलब एक तो मैं कहूँ यहाँ देखो, पहले दो सिचुएशन हो सकती हैं। ए बी का हिस्सा है 60-40। ठीक है, ऑप्शन 1 लेके चलते हैं। ऑप्शन तो क्या, सिचुएशन 1 लो। सिचुएशन 1 मैं कहता हूं ए ने अपने हिस्से में से या अपने हिस्से का कितना 20, ठीक है, किसको दे दिया, सी को। मान लो मैंने ऐसा बोला, तो अब सी का हिस्सा यहां पे कितना मानोगे ये बता दो। सीधा 20 लिख दूं क्या, या इस 60 का 20 निकालोगे। मैं तो कहता हूं जी 60 का 20 निकलेगा, जायज़ बात है ना। सीधा 20 नहीं लिख सकते, निकालना पड़ेगा। सिचुएशन 2 में मैं क्या कहता हूं, ए सी को देता है ₹12। ए ने सी को कितने दिए 12। अब यहां पे सीधा 12 लिखोगे या निकालोगे, नहीं जी यहां तो पहले से ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो दोनों में चेंज तो आता है ना, ऑफ आ गया तो मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि हिस्सा कितना बनता है, अमाउंट में कितना बनता है। सिचुएशन 2 में आपको सीधा गिवन हो सकता है। अब जो हमने कल सम किए थे ना, उसमें आपको सीधा गिवन होता था। कैसे, ए बी दो लोग हैं, इनका हिस्सा है 3/2, सी आया कितने के लिए 3/7 के लिए। ए सी को देता है 2/7, बी सी को देता है 1/7, बात खत्म। अब कहता है यहाँ ऑफ नहीं था, सबसे जो मेन पहचान आती है ना वो किसकी आती है बच्चों, ऑफ की। इस समय भी क्या कहता है आपको, देखो आ गया ना ऑफ, 2/7 ऑफ अपने हिस्से का 2/7। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन होगी पहले। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें होती हैं, एक ऑफ पलट के छोड़ देता है सिस्टम को, कोई जल्दी नहीं, बहुत इजीली तसल्ली से सम निकालो। अच्छा, कैसे निकालना है सम, इसका सॉल्यूशन वो देख लो। पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के भी दिखा दूं। ए बी दो लोग हैं, कितना दिया हुआ है इनका 7-3। सी आया है, कितने के लिए आया है हमें नहीं पता, गिवन ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि ए सी को कितना देता है, ए टू सी। ए सी को कितने देता है, अपने हिस्से का 2/7। ए का हिस्सा कितना है बच्चों 7/10, अपने हिस्से का 2/7 देता है। इसका मतलब ये इसको देता है 2/10। ठीक है जी, ए ने सी को कितना दिया 2/10। तो अब आपको ए का नया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जितना पहले है, पहले कितना है ए का 7/10, उसमें से जो दे दिया, उसमें से जो दे दिया वो निकाल दो। दिया कौन सा है, ये ना। अब ये ना कहना जी 2/7 दी है, ना ना, अपने हिस्से का 2/7 दी है, तो इसके हिस्से का 2/7 बनता कितना है 2/10। इसका मतलब ए ने सी को 2/10 दिया है, तो लेस भी कितना होगा 2/10। एलसीएम लेने की नीड नहीं है, नहीं है ना, दोनों के नीचे सेम है, तो इसका नया आ जाएगा 5/10। ठीक है जी। अच्छा, बी ने सी को कितना दिया है भाई, क्या लिखा था उसने, अपने हिस्से का 1/7। बी का हिस्सा कितना है, ये अपने हिस्से का 1/7 दिया है, इसका मतलब कितना दिया इतना। अब बी का नया कैसे निकालोगे, बी का पहले कितना है, ये जो दे दिया 1/7 दिया है, ये दिया है, ये दिया है, अपने हिस्से का 1/7 दिया है, इसका मतलब उस का को निकालना पड़ेगा। 1/7 बनता कितना है, ये निकाल दो। एलसीएम कितना आया 70, 21 माइनस ये आ गया 18/70। ठीक है जी। अच्छा चलो, ए का न्यू ये आ गया, बी का न्यू ये आ गया। अब बताओ सी का कैसे निकालोगे, गिवन ही है ना सी का आपको। ए से कितना मिला है 2/10, बी से कितना मिला है, जो मिला है ये दोनों मिले हैं ना, यहाँ पे जो मिले हैं उन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा ये 70, 14 माइनस 17/70। ठीक है जी। तो अब इनका रेशो आपको निकालना कैसे है वो देख लो। ए बी सी, ए का नया कितना आया था 5/10, बी का नया कितना आया है 18/70, सी का कितना आ गया 17/70। एलसीएम ले लो 70,
35, 18, 17, ये इनका आ जाएगा बच्चों न्यू। ठीक है ना। यही सम है जो मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो सकती है। ठीक है ना, मुझे गलत साबित कीजिए, सही इसको सम कीजिए एकदम। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। कब नहीं होगी? जब ये ऑफ का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा। जल्दबाजी की तो गड़बड़ होगी। ठीक है ना। क्या सीखा है हमने यहाँ पे कि ए ने सी को कितना दिया है? कहेंगे जी 2/7, गलत हो जाएगा। अपने हिस्से का 2/7, ए का हिस्सा 7/10 है, इसका 2/7 दिया, मतलब कितना दे दिया? काट के आ गया 2/10। अब अपने हिस्से में से 2/10 उसको दे दिया, वो निकाल दो, ए का नया आ जाएगा बच्चों। ठीक है। बी ने सी को कितना दिया है? 1/7 या अपने हिस्से का 1/7? हम कहेंगे जी अपने हिस्से का 1/7। तो हमने बी का जो हिस्सा बनता है ये वाला, इसका 1/7 निकाला, तो इसका मतलब बी ने सी को इतना दिया है। बी का निकाल लिया, जितना पहले है जो दे दिया वो घटा दो, बी का नया आ गया। अब सी को ए से कितना मिला है? 2/10। बी से कितना मिला है? ये दोनों को प्लस किया, सी का आ गया। ठीक है जी, बस इतनी सी ही यहाँ पे बात है। अब ना बच्चों, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट है, मतलब जो केस इसके बनते थे, अगेन एक लास्ट रिवीजन। केसेस में आपको क्यों याद दिलाने पे लगा हूँ? आगे बहुत काम आते हैं। सम देखते ही पता चलना चाहिए, अच्छा इसमें तो वो वाला केस है। ठीक है, सोचना है चीज़ों को। कैसे? पहला केस, पहले केस में था जब नए बंदे का हिस्सा दिया हुआ है लेकिन लेन देन की कोई बात नहीं है, आप टोटल को एक मान के निकालते थे। सेकंड केस में जो नया बंदा आया है वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से इक्वल लेता है। थर्ड में जो नया बंदा आया है वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से अनइक्वल लेता है, अलग अलग। चौथे में बात लेने की नहीं है, बात है देने की, जैसे अभी हमने ये केस किया। ठीक है जी। अब ना इसके कुछ सम्स हैं बच्चों। ठीक है, सम्स कैसे? टोटल जो इस टॉपिक के सम है ना आपके, वो हैं 12 तक बच्चों। ये जो टॉपिक आपका पहला था, क्या निकालना था आपको? न्यू रेशो आपको यहाँ पे निकालना था। सम इसके हैं 1 to 12 तक। ठीक है, इसमें ना मैं आपको एक सम समझा देता हूँ अभी, जो थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए, सम आपका 12 है। क्या लिखा हुआ है? छोटी सी स्टेटमेंट है ये तो। ए एंड बी दो लोग हैं, साथ क्या लिखा हुआ है? इक्वल। इसका मतलब रेशो क्या हो गया इनका? 1:1। ए बी क्या हो गया? 1:1, मतलब ओल्ड। दे एडमिट सी एंड डी। अच्छा, दोनों लोगों को एक साथ मिला लिया। किस किस को? सी को मिला लिया, डी को मिला लिया। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। डी का हिस्सा कितना है? 1/6। अब बताओ नई बात क्या आई है जी? पहले तो हमेशा एक बंदा आता था, अब दो बंदे एक साथ आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 बंदे आ जाए, आपको वो केस नहीं भूलने। अब ये बताओ स्टेटमेंट को पढ़ के क्या फीलिंग आती है? कौन सा केस है? नया बंदा एक आया, दो आया, 10 आया, वो मत देखो, ये देखो केस कौन सा है। क्या यहाँ पे लेने की बात है? नहीं है। क्या देने की बात है? नहीं है। कौन सा केस है? फर्स्ट ना। दिमाग में वही चीज़, टोटल को एक मान के बच्चों आपको इसको निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालना है आइए वो देखते हैं। ठीक है, टोटल को मानो यहाँ पे बच्चों एक। लेट टोटल कितना आ गया बच्चों? 1। अब इस 1 में से पहले आप किसका घटाते थे? नए वाले का। पहले एक होता था, 2 है, कोई बात नहीं। इसमें जो सी एंड डी का बनता है वो निकाल दो, बैलेंस निकाल दो। 1 में से इसको भी घटा दो, 1/5 को। डी का जो नया है उसको भी घटा दो, किसको? 1/6 को। एक को घटाते थे, वहाँ दोनों को घटा दो, कोई बात नहीं। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 30। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 30 आएगा। -6 -5, ये 11 गए तो आ गया बच्चों 19/30। ये आपका बैलेंस बच गया। अब बताओ ये किसका है? ये जो 19/30 बचा, टोटल को एक माना, ठीक है, एक में तो इन सब का आ गया। अब इसमें से मैंने सी एंड डी का निकाल दिया, तो ये जो बचा वो किसका बचा? ये बच गया बच्चों ए एंड बी का। अब ए का नया कैसे निकालोगे?
19/30 में से ए का कितना है, 1/2, जो ओल्ड था इनका, मतलब 19/60। बी का नया कितना है, इस 19/30 में से बी का भी कितना है, 1/2, मतलब इसका भी कितना आ गया, 19/60। ठीक जी। अब एलसीएम ले लो, 19/60, 19/60, सी का कितना आया, जो था यहाँ पे 1/5 था, डी का कितना था, 1/6 था। एलसीएम ले लो, 60 आ गया, 19, 19, 12, 10। ठीक है जी, ये आपका आ गया न्यू रेशो। ओके जी। आपा तो जी केस को नहीं बोलते, सीधी सी बात है। केस बोल के तो मान के चलो बच्चों, सब गड़बड़ होगी तब, सब। ओके। हाँ जी। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है ये, सीखा है हमने लास्ट लेसन में। लिख लेते हैं, दी रेशियो इन विच, जिसमें ओल्ड, जो पहले वाले लोग हैं, देते हैं, है ना, त्याग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्याग। क्या देते हैं, अपना हिस्सा, किसको, नए वाले को। ठीक है, उस रेशो को यहाँ पे लेके चलना है। कैसे निकालते हैं ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हो। इसका मतलब इसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। क्या जी, एक तो चाहिए अपने को ओल्ड, एक चाहिए न्यू। अच्छा, मान लो न्यू में आपके सामने दो बातें हैं। न्यू गिवन हो तो खुश हो जाना, चलो जी निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यू गिवन ना हो तो भी खुश होने वाली बात ही है, निकालना तो हमें आता ही है। कैसे निकाल सकते हो, वही वाले केस जो अभी अभी हमने सीखे हैं बच्चों। अच्छा, ओल्ड की बात की जाए, हो सकता है ओल्ड आपको गिवन हो सकता है ओल्ड आपको गिवन ना हो। ओल्ड गिवन हो तो खुश हो जाना, ठीक है ना, क्यों, गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। ना गिवन हो तो डबल खुश हो जाना, क्यों, गिवन ना हो तो जी ओल्ड को हमेशा अपने इक्वल 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 ही लेना होता है। ठीक है जी, बस काम आसान हो गया। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान। तो ये ना क्या है कि यहाँ जंग लड़ने वाले काम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता है। आपने इसके कितने सम्स किए हैं इस टॉपिक के, 1 to 12 तक। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता बच्चों। हाँ, कोई लाइन उल्टी सीधी दी हो स्टेटमेंट की, वहाँ ऐसी दिक्कत आ सकती है, जो आए तो बता देना, सॉल्यूशन निकाल देंगे उसका। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सम देखते हैं एक, ये देखिए कौन सा सम है आपका, 13th। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, तीन लोग हैं, रेशो कितना है, 5, 3, 2। दे एडमिट डी, उन्होंने डी को साथ मिलाया। अच्छा ठीक है, ए बी सी का 5, 3, 2 है। न्यू भी गिवन है इनका, 3, 2, 2, 3। क्या निकालना है आपको, देख लो। पिछले लेसन के स्टार्टिंग में किया था ना ऐसा, दो सम किए थे ना इसके, सेम टू सेम। क्या किया है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ए ने कितना दिया है डी को, 2/10, बी ने 1/10, सी ने कुछ भी नहीं, सी का जितना पहले था अभी उतना है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 2/10, 1/10, रेशो आ गया इसका 2:1। ये न्यू नहीं है, ठीक है ना, ये कौन सा है, ये वाला। मतलब 2:1 में इन्होंने अपना हिस्सा डी को दिया है बच्चों। ठीक है जी, ऐसे ऐसे सम ही है। हाँ, ये हो सकता है कि इस सम में आपको न्यू गिवन है, आगे सम में आपको न्यू गिवन ना हो, आपको न्यू निकालना पड़े पहले, न्यू निकालने के बाद आपको ये ओल्ड माइनस न्यू लगाना पड़े। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी बच्चों। अब एक सम देखो, ये वाला 19 सम है, बहुत आसान है, छोटे छोटे सम्स है, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। के एल एम, तीन लोग यहाँ पे हैं, ठीक है जी, कितना दिया हुआ इनका, 3, 2, 1। इन्होंने ना एन को अपने साथ मिलाया, कितने हिस्से के लिए,
1/6। ठीक है जी। इट इज एग्रीड दैट, इस बात पे सहमति बनी, एम वुड रिटेन, एम रखेगा अपना पहले वाला हिस्सा। एम कहता है जी अपा अपने हिस्से से पंगे नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, तुम देख लो। एन आता है आ जाए, लेकिन मैं अपने हिस्से को छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ओल्ड में के एल एम है। एम कहता है जी आपा तो अपने हिस्से में से कुछ देंगे नहीं, तो एन अपना हिस्सा किससे लेगा? के एंड एल इन दोनों से लेगा। ठीक है ना। आइए इस सम को कैसे निकालना है देखते हैं। यहाँ लिखिए के एल एम, 3 लोग हैं, इनका ओल्ड क्या है बच्चों? 3 2 1, इनका अच्छा एन आया, एन का हिस्सा कितना है? 1/6। अब सिस्टम के हिसाब से देखिए तो एन अपना हिस्सा किससे लेगा? इन तीनों से लेना बनता है कुछ ना कुछ। एम कहता है जी आपा तो एन को देते नहीं, आपा अपना पहले वाला हिस्सा ही मेंटेन आगे भी लेके चलेंगे, तो एन अपना हिस्सा किससे लेगा? इन दोनों से, के एंड एल से। अब क्या इस सम में आपको न्यू रेशो गिवन है ताकि आप ओल्ड माइनस न्यू लगा सको? नहीं है, तो पहले आपको न्यू निकालना है ना। न्यू कैसे निकालते हैं जी? पहले तो देखो इसमें केस कौन सा है। ये बात है कि एन अपना हिस्सा के एल से लेगा, लेकिन किससे कितना लेगा, क्या ये बात आपको बताई गई है? नहीं बताई गई। ना लेने की बात है ना देने की बात है, तो कौन सा केस आ गया? फर्स्ट केस। फर्स्ट में आपको टोटल को 1 मानना है। ठीक है, उसमें से आप किसका हिस्सा निकालते थे बच्चों? नए वाले का। बट इस समय क्योंकि एम को भी बदलना नहीं है, एम से भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो हम टोटल में से ना इसका भी हिस्सा निकाल देंगे। एम का हिस्सा 1/6, एन का हिस्सा भी निकाल देंगे, क्योंकि एम का हिस्सा बदलना तो है नहीं। तो टोटल में से आप एम का हिस्सा पहले भी निकाल दो, लो तो साइड। एलसीएम क्या है? 6 -1 -1, ये बच गया। ठीक है जी। अब ये किसका बचा? ये बचा के एंड एल का, इन दोनों का। ठीक है, अब इसको के एंड एल में बांट दो। के का न्यू, इसमें से जो है के का हिस्सा कितना है ये, अब इसके बाय में क्या लगाएं? इन तीनों वाला, इन दोनों वाला, इन दोनों वाला, क्योंकि ये जो हिस्सा है इन दोनों में बांटना है। इन दोनों का हिस्सा कितना बचा? 3 2, तो इसको मिलेगा इतना 12/30। ठीक है जी। एल का न्यू निकाल लो, इसमें से एल का हिस्सा कितना है? 2/5, ये आ गया 8/30। अब इसका 12/30 है, इसका 8/30 है, एम का 1/6 था, एन को देना ही हमने 1/6 है, तो एलसीएम आया 30 इसका, 12 8 5 5, ये आ गया बच्चों इनका न्यू। ठीक है जी। अब न्यू आ गया, ओल्ड आपके पास है 3 2 1, न्यू आपके पास है, ये आ गया 12 8 5 5, तो ओल्ड माइनस न्यू लगाओ, इनका आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। हाँ, ये बात पक्की है कि एम्स का आपने ओल्ड माइनस न्यू लगाना ही नहीं, एम का लगाना ही मत। जब उसने हमें खुद ही बता दिया कि एम अपना हिस्सा एन को नहीं देगा, तो एम का ओल्ड माइनस न्यू मत लगाना, बस इन दोनों का ही लगाना बच्चों। होप सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कुल मिला के ना बच्चों, इस टॉपिक के, ये जो टॉपिक है इसके सम आपके हैं 13 to 20। इसमें भी काफ़ी हद तक आपका पिछले वाला टॉपिक भी रिवाइज होता है, न्यू वाला। तो मैं चाहूँगा कि आप 1 to 20 तक सभी सम्स बहुत ध्यान से निकालो। पहले सोल्ड निकालो, उसको समझो कंसेप्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, उसके बाद अनसोल्ड निकालो। नहीं निकलता तो मुझे बताओ, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा या समझा दूंगा, जैसे भी होगा। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हो इस सम को।